नमस्कार मित्रों, मैं अनुज कुमार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ाएंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है। किसने बांटा है, क्यों बांटा, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसका टाइम एंड पीरियड क्या है, हम उसके बारे में भी बताएंगे। आइए चलते हैं। भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास है ना, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड into 3 पार्ट्स। ये जो बांटने वाले जो इतिहासकार हैं, जेम्स मिल। अगर क्वेश्चन किया जाए कि इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में किसने बांटा है, तो आंसर है जेम्स मिल इतिहासकार थे। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते 3 भाग कौन कौन से, उसकी क्या विशेषताएं हैं। पहला है एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। इसका जो टाइम एंड पीरियड है 2500 BC से 750 AD तक, कहीं कहीं 712 AD भी हो सकता है। इसलिए कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम इंडिया पर आक्रमण किया था। भारत में प्रथम आक्रमणकारी जो है, मुस्लिम आक्रमणकारी है, मोहम्मद बिन कासिम है, जो 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया था। तो कहीं कहीं 712 भी ठीक ही है। ठीक है, एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत। दूसरा जो है मेडिवल इंडिया, इसका जो मध्यकालीन भारत, इसका जो टाइम एंड पीरियड है 750 AD से 1750 AD तक, कहीं कहीं 1707 भी हो सकता है। 1707 में ही मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो हिस्ट्री में अचानक कुछ नहीं होता है। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई। नॉर्मल पीरियड जो माना गया है मध्यकालीन भारत का 750 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। तीसरा है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। इसका टाइम एंड पीरियड है 1750 AD से 1950, कहीं कहीं 1947 भी हो सकता है। ठीक है, अब देखना है कि 3 पार्ट में क्यों बांटा गया है। इसका कोई प्रॉपर लॉजिक है। हालांकि ये जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया 100% श्योर नहीं है, फिर भी काफ़ी हद तक सही है। देखिए कि पहले एंशिएंट इंडिया में इसकी विशेषता है कि इंडिया जो है स्वतंत्र था। इसके जो किंग थे, रूलर होते थे, खास करके हिंदू होते थे। हिंदू पहले आर्यन कहा जाता था, आर्यन, आर्य, हिंदू। यानी एंशिएंट इंडिया में देश स्वतंत्र था, राजा अपने होते थे, अपनी संस्कृति होती थी, अपनी भाषा होती थी, अपना खजाना होता था, अपना रीति रिवाज होता था एंशिएंट इंडिया में। दूसरा है मेडिवल इंडिया में, पहले जो किंग थे राजपूत रहे हैं, राजपूत राजा रहे हैं, उसके बाद मुस्लिम आ गए। इस टाइम एंड पीरियड में जो रूलर रहे हैं, पहले राजपूत थे 750 से 1200 ईस्वी तक, उसके बाद 1200 से 1707 तक
मुस्लिम राजा रहे, पहले दिल्ली सल्तनत आया, उसके बाद मुगल पीरियड आया, यानी राजा मुख्य रूप से मुस्लिम थे, उनका शासन था, उनकी सेना थी, उनकी भाषा थी, उनका खान पान हम लोगों ने कॉपी किए। अगला जो है मॉडर्न इंडिया, इसमें जो रूलर थे किंग, रूलर कहिए किंग कहिए एक ही बात है, ब्रिटिश रहे हैं। हालांकि सबसे पहले पुर्तगाली आए, लेकिन मेरा कहना है कि मॉडर्न इंडिया में रूलर थे ब्रिटिश थे, एंशियंट इंडिया में रूलर हिंदू थे, मेडिवल इंडिया में पहले रूलर राजपूत थे, उसके बाद मुस्लिम हो गए, मुख्य रूप से मुस्लिम ही रहे। मॉडर्न इंडिया में जो रूलर थे ब्रिटिश, आपने देखा है कि ब्रिटिश काल में यहाँ की भाषा, मुख्य भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी हो गई, उनकी सभ्यता हम पर हावी हो गई। ठीक है, जो वाइसराय होते थे, गवर्नर जनरल होते थे, अपनी मर्जी से करते थे। तो ये जो 3 पार्ट में जो डिवाइड किया है काफ़ी हद तक सही है। हाँ, 100% सही नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन हिस्ट्री को कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट में बांटा गया है। किसने बांटा है? जेम्स मिल ने बांटा है। अब चलते हैं हम प्राचीन भारत का अध्ययन करते हैं, सबसे पहले पाषाण काल से, स्टोन एज से। अब आते हैं स्टोन एज, स्टोन एज, पाषाण काल। स्टोन यानी पाषाण, पाषाण कहते हैं पत्थर को। पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है। स्टोन एज हैज बीन डिवाइडेड into 3 पार्ट्स। पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है प्री स्टोन एज, इसको एक मिनट, ये मिट नहीं रहा, ये क्या हो रहा है? पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है। स्टोन एज हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला है प्री स्टोन एज, प्री स्टोन एज, इसको पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं, पैलियोलिथिक एज। हिंदी में पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। पैलियोलिथिक जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, तो पैलियो का मतलब होता है पूर्व, पैलियो का मतलब पूर्व, और लिथो का मतलब, लिथो भी ग्रीक शब्द ही है, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसको यूनानी बोलते हैं। लिथो का मतलब पत्थर हो गया। ठीक है, एक ही बात है। पाषाण काल, स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल। इसका जो टाइम एंड पीरियड है पूरा पाषाण काल का 10 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। ये टाइम एंड पीरियड जो है इंडिया के संदर्भ में है। वर्ल्ड के संदर्भ में पाषाण काल का जो पीरियड थोड़ा चेंज हो जाता है। वर्ल्ड लेवल पर जो पूर्व पाषाण काल का जो पीरियड है 2000 पहले आ गया था, तो हम इंडिया के संदर्भ में बात करें, इंडिया में जो पाषाण काल का, खासकर पूर्व पाषाण काल का जो टाइम एंड पीरियड है 10 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। इसके जो प्रूफ जो मिलते हैं भीमबेटका, इसका जो प्रूफ मिलता है भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका केव्स, ये भोपाल के पास है।
पूरा पाषाण काल के जो सबूत हैं, भीम बेटिका की गुफाएं, ये मध्य प्रदेश में भोपाल के पास है। इस टाइम एंड पीरियड में क्या था, आदमी हंटर था, हंटर और फूड कलेक्टर था, यानी शिकारी और खाद्य संग्राहक था। पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर करता था, शिकार करता था, जहां पानी का साधन होता था वहीं रह लेता था, झोपड़ी बनाकर रहता था, गुफाओं में रहता था, मुख्य रूप से शिकारी था। अब दूसरा जो पीरियड आया है वो है मेसोलिथिक एज। दूसरा टाइम एंड पीरियड है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक पीरियड भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मिडिल स्टोन एज भी कहेंगे, मिडिल स्टोन एज, हिंदी में मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। मैंने पहले बताया कि स्टोन एज को 3 पार्ट में बांटा गया है। पैलियोलिथिक पहला है, ये दूसरा जो है मेसोलिथिक। देखिए मेसो भी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। मेसो का मतलब होता है मिडल, मिडल, और लिथो का मतलब होता है पत्थर। बिल्कुल क्लियर हो गया अर्थ। मिडिल स्टोन एज, मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज। इसका जो टाइम एंड पीरियड है भारत के संदर्भ में, इंडिया के संदर्भ में 10,000 BC से 7,000 BC तक मध्य पाषाण काल का जो पीरियड है 10,000 BC से 7,000 BC तक। इस टाइम एंड पीरियड में भी आदमी कोई खास तरक्की नहीं किया था, मुख्य रूप से फूड कलेक्टर ही था, फूड कलेक्टर और हंटर ही था, खाद्य संग्राहक और शिकारी था। लेकिन मध्य पाषाण के लास्ट पीरियड में लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था और पशु पालना शुरू कर दिया था। हालांकि खेती और पशुपालन का जो प्रॉपर प्रूफ मिलता है वो जो है नव पाषाण काल में। जो मध्य पाषाण काल का जो पीरियड है ट्रांजिशनल पीरियड है, संक्रांति काल है। ट्रांजिशनल पीरियड का मतलब है कि पुरानी परंपरा खत्म होने वाली है और नई परंपरा के संकेत मिल जाते हैं, इसलिए इसको संक्रांति काल, ट्रांजिशनल पीरियड बोलते हैं। संक्रांति काल, ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल पीरियड है। इस काल की विशेषता है कि तीर धनुष में विकास हो गया, थोड़ी नई तकनीकी आ गई। उसके जो ब्लेड होते थे, नोक जो होते थे, पतले, छोटे और धारदार होते थे। इनके जो ब्लेड हो गए थे, ब्लेड 8 से 10 cm का हो गया था, ठीक है। पॉइंटेड थे, शार्पर, स्मॉलर। मध्य पाषाण काल में क्या हुए थे, तीर कमान में विकास हुआ। उनके जो ब्लेड होते थे 8 से 10 cm के छोटे हो गए थे, तकनीकी थोड़ी बढ़ गई। ब्लेड पॉइंटेड होते थे, धारदार और छोटे होते थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यही वजह है कि इस टाइम एंड पीरियड को माइक्रोलिथिक एज भी बोलते हैं। माइक्रोलिथिक एज, माइक्रोलिथिक एज पीरियड भी लिख सकते हैं, पीरियड यानी लघु पाषाण काल। लघु पाषाण काल जो है ये मध्य पाषाण काल को ही कहा गया है। मध्य पाषाण काल, पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का दूसरा नाम है लघु पाषाण काल।
इसका रीजन है कि माइक्रो का मतलब छोटा होता है, माइक्रो, स्मॉल। इनके जो ब्लेड हो गए थे छोटे पतले नोकदार हो गए थे, इसलिए मध्य पाषाण काल का दूसरा नाम लघु पाषाण काल है। इसके जो प्रूफ मिलते हैं, कहां कहां मिलते हैं मध्य पाषाण काल के? लंघनज, लंघनज ये जो है गुजरात में है। आदमगढ़, आदमगढ़ जो है एमपी में है। इसके अलावा बागौर ये जो है राजस्थान में है। आदमगढ़ में पशुपालन के सबूत मिलते हैं। मध्य पाषाण के लास्ट एज में डोमेस्टिकेशन और कल्टीवेशन की शुरुआत हो गई थी। अब अगला जो चलते हैं वो है नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। इसको हम न्यू स्टोन एज भी कहेंगे। ठीक है, इस काल का टाइम एंड पीरियड क्या है और भी विशेषताएं हैं वो भी हम बताएंगे। नव पाषाण काल, पाषाण काल, नियोलिथिक एज। इसको न्यू स्टोन एज भी कहेंगे, न्यू स्टोन एज। नियोलिथिक जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। नियो मतलब न्यू होता है, लिथो का मतलब पत्थर होता है। अर्थ बिल्कुल क्लियर हो गया। नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज। इसका जो टाइम एंड पीरियड है 7000 बीसी से 3000 बीसी तक। 3000 बीसी के बाद हड़प्पा कल्चर के संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। इस टाइम एंड पीरियड में आदमी, मानव खेती करना, पशु पालना शुरू कर दिया था। और भी कई विशेषताएं हैं, कई तरह की तरक्की हुई, वो हम बताएंगे। सबसे पहले यह देखना है नव पाषाण काल के प्रूफ कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो सबसे पहले जो प्रूफ मिलता है भारतीय उपमहाद्वीप में नव पाषाण काल के प्रथम प्रूफ मेहरगढ़, मेहरगढ़ में। यह जो है पाकिस्तान में है। भारतीय उपमहाद्वीप में नव पाषाण काल के प्रथम सबूत मेहरगढ़ में मिलता है। यहाँ खेती के सबूत मिले हैं मेहरगढ़ पाकिस्तान में, फार्मिंग के सबूत मिले हैं। इसके अलावा और जो सबूत मिलते हैं बुर्जाहोम, बुर्जाहोम। इसके बाद गुफकराल। ये दोनों जो जगह है जम्मू एंड कश्मीर में है। बुर्जाहोम और गुफकराल जो है नव पाषाण काल के जगह है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके अलावा और भी जगह है चिरांद, चिरांद ये जो है बिहार में है, बिहार के सारण जिले में है। यहाँ हड्डी के औजार मिले हैं। चिरांद जो है गंगा के किनारे बिहार के सारण जिले में है। नव पाषाण काल के और भी कई प्रूफ हैं। ये बुर्जाहोम हो गया, गुफकराल हो गया, चिरांद हो गया। ठीक है, और क्या है? ठीक है, अब देखते हैं कि नव पाषाण काल में आदमी जो है शिकारी से किसान बना है। कई तरह की तरक्की हुई है। आदमी ने धातु का प्रयोग करना शुरू कर दिया, मिश्र धातु भी बना लिए। नियोलिथिक क्रांति कहेंगे इसे, नियोलिथिक क्रांति, रिवोल्यूशन, नव पाषाण कालीन क्रांति। इसकी पहली विशेषता क्या है? आदमी शिकारी से किसान बन गया, मानव शिकारी से किसान बन गया। ह्यूमन
टर्न्ड फार्मर फ्रॉम हंटर, मानव शिकारी से किसान बन गया। और क्या क्या हुआ? डोमेस्टिकेशन, पशुपालन शुरू हो गया। फार्मिंग, खेती शुरू हो गई। पॉटरी, मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू हो गए। विलेज सेटलमेंट, गांव का बसना शुरू हो गया। नवपाषाण काल में पशुपालन शुरू हो गया, खेती शुरू हो गई, बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हो गए, गांव बसने शुरू हो गए। उसके बाद फैमिली, हाँ, उसके बाद क्या हो गया? राइजिंग ऑफ बिजनेस, व्यापार का जन्म शुरू हो गया। पशुपालन हो गए, खेती की शुरुआत हुई, बर्तन बनने शुरू हो गए। इसके अलावा आग का प्रयोग, यूजेज ऑफ फायर, आग का प्रयोग। इन वजह से आदमी सभ्यता के डगर पर आगे बढ़ता गया। अब हम देखते हैं कि नवपाषाण काल में और भी क्या क्या चेंजिंग हुआ है, वो हम देखते हैं। आदमी ने सबसे पहले किस धातु की खोज की, कौन सा औजार बनाया, किस जानवर को पालतू बनाया, किस पक्षी को पालतू बनाया। इसके अलावा और भी बहुत कुछ देखते हैं नवपाषाण काल में क्या क्या चेंजिंग हुआ है। सबसे पहले यह देखते हैं कि आदमी ने सबसे पहले किस अनाज की खेती किया। फर्स्ट ग्रेन, कॉर्न भी कह सकते हैं। आदमी ने सबसे पहले जव की खेती की, जव, बार्ली, जिसको छीलने से गेहूं की तरह गेहूं निकल जाता है, उसको जव बोलते हैं। यही वजह है कि हम पूजा पाठ में जव ही रखते हैं। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमने जव की खेती किया था। उसके बाद सबसे पहले जो पहली धातु जो है, फर्स्ट मेटल, कॉपर। मानव ने सबसे पहले तांबे की खोज की। तांबा जो है सबसे प्राचीन धातु है। उसके बाद है फर्स्ट एलोय, यानी प्रथम मिश्र धातु। ये जो है ब्रॉन्ज है, कांसा। कांसा कैसे बनता है? कॉपर प्लस टीन को मिला दिया जाता है। आमतौर पर 88% कॉपर होता है और 12-12.5% टीन होता है, तो कांसा बन जाता है। कांसा हार्ड होता है। एक्चुअली कॉपर जो है थोड़ा लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। हार्डनेस के लिए टीन मिला दिया जाता है और कांसा बना लिया जाता है। तो सबसे पहली धातु जो है तांबा है, सबसे प्रथम मिश्र धातु जो है कांसा है। अब है सबसे पहले फर्स्ट एनिमल। फर्स्ट एनिमल जिसको आदमी ने पालतू बनाया है, यह है डॉग, कुत्ता। इसलिए कुत्ता क्या है? शाकाहारी मांसाहारी दोनों है। आदमी जो कुछ खाता था, मीट मछली या साग सब्जी, कुत्ता उसे खा लेता था। घर की सफाई हो जाती थी और कुत्ता घर के आसपास ही रहने लगा, क्योंकि उसे खाना मिल ही रहा था। जब कोई शिकारी आता था, जंगली जानवर आता था, अतिथि आता, कुत्ता भौंकना शुरू करता था। तो घर के मालिक लोग लगा कि कुत्ते बड़े काम का जानवर है। आक्रमण होने पर सूचना देता है, अतिथि आने पर सूचना देता है, अगर कोई जानवर खेत को खाने आ जाए, चरने आ जाए तो भौंकना शुरू होता। इसलिए आदमी ने कुत्ता को पालतू बना लिया और कुत्ता भी गले में पट्टा बंधवा लिया, क्योंकि उसे खाना मिल ही रहा था। सबसे पहले जिस चिड़िया को आदमी पालतू बनाया वो था फर्स्ट बर्ड।
ये था मुर्गा, कॉक। मुर्गा भी शाकाहारी मांसाहारी दोनों होता है, और सुबह होने की सूचना देता है, बांग देता है। उसके बाद आदमी ने मुर्गा को खाना ही शुरू कर दिया। उसको लगा कि मुर्गा बड़े काम का चीज़ है, घर की सफाई भी कर देता है, कीड़े मकोड़े भी खा लेता है, और अंत में लोग मुर्गे को भी खा जाते हैं। इस वजह से मुर्गा जो है प्रथम पालतू चिड़िया है, इसलिए मुर्गा उड़ना ही छोड़ दिया। मुर्गा कहाँ उड़ता, बहुत कम उड़ता है। अब जो है फर्स्ट वीपन, प्रथम हथियार। प्रथम हथियार का मतलब है कि थोड़ी तकनीकी आ गई थी। पल ये जो है हैंड एक्स, हस्त कुठार, थोड़ी तकनीकी तरक्की कर गई। हालांकि तीर धनुष पहले होता था, लेकिन हस्त कुठार में क्या है, पहले उसे हैंडल बनाया, ठीक है, उसमें लकड़ी को जोड़ दिया, हस्त कुठार बन गया। तो इससे क्वेश्चन बहुत किया जाता है कि पहला अनाज कौन है, पहला धातु कौन है, पहला मिश्र धातु कौन है, पहला जानवर कौन है, पहली चिड़िया कौन है, और पहला हथियार कौन है।